स्टेट की ज़रूरतों को समझते हुए हमने 6 फेजेस में प्रोग्राम एक प्लान किया। उसका पहला फेज था कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों से इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन फरवरी में हुआ था। 17 colleges and universities interacted with us, sir, and there were over 100 children who came to the police headquarters. उनसे हमने ये समझना चाहा कि नशे की प्रॉब्लम क्यों, That was a dramatic effect. I think you will bear with me. नशे की प्रॉब्लम हिमाचल में क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, तो हमने सोचा कि जो हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या जो भी सरकार में हमारे साथ बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, शायद हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। एक सरकारी नज़रिया है, हो सकता है हम अपने फैक्टर से देख रहे हैं सर, तो हमें लगा कि बच्चों से समझना चाहिए। सो दीज वर द यंगस्टर्स जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, सरकारी, सब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चे आए। उनसे हमने जो इनपुट्स लिए, आई ओपनर था हमारे लिए। हमने फिल्म्स भी बनाई हैं जो अपने हैंडल्स पे डाली हैं, और उन फिल्म्स बनाने के साथ साथ हमने ये सोचा, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक आदेश था, कि यूथ के साथ एक हैकेथन टाइप ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करवाया जाए, जिसमें बच्चे के खिलाफ लड़ने की कुछ कोशिशें, अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी है या अपने आइडियाज़ हैं या एक वो प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चे किस तरह से लड़ेंगे, वो सामने आए। तो जो पहला सेशन था उसी से हमने 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकाली। माननीय राज्यपाल जी ने मार्च 16 को, आई गिवन द डेट्स हियर, आई एम नॉट वेरी गुड विद डेट्स, बट मार्च में उन्होंने इस ऑनलाइन कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया। ये बहुत ही खुशी की बात है सर कि हमारे साथ 10,600 से ऊपर बच्चे इस कॉन्टेस्ट में जुड़े। तो इस कॉन्टेस्ट के साथ साथ हमने ये आउटरीच प्रोग्राम जारी रखा। सेकेंड वाला जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम हुआ, वो हमने किया जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स और एडवोकेट्स, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, और आप में से कुछ जर्नलिस्ट्स भी, दे वर काइंड इनफ टू जॉइन अस। बहुत कम लोग आए थे, लेकिन आए और उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए कि मीडिया हमारे साथ कैसे पार्टनर कर सकता है इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए। जो इस सेकेंड फेज से हमें सीख मिली वो ये कि हम लोग शायद आपसी बातचीत में ये बात कर रहे थे कि लीगलाइजेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेशन, ग्रोथ एंड कल्टिवेशन ऑफ कैनाबिस एंड ओपियम। तो एक हाई कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने हमें समझाया कि लीगलाइजेशन विल नेवर बी एक्सेप्टेबल, इट्स रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। हम लोग शायद गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कल्टिवेशन इज द एक्चुअल वर्ड, जहां आप लोग मेडिकल यूज के लिए या बिजनेस कमर्शियल यूज के लिए एक सस्टेन्ड तरीके से, एक सुपरवाइज तरीके से इसकी कल्टिवेशन करते हैं। और इसके लिए ऑफकोर्स हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक इस विधानसभा में जो मार्च में हुई थी, आप उस दिन थे विधानसभा में, एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी जगह जगह जाके इस प्रॉब्लम को स्टडी कर रही है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में जनादेश क्या है, इस बात को भी स्टडी किया जा रहा है। जो हमारा तीसरा इंटरेक्शन था वो भी एनकॉर्ड की मैंडेट के अकॉर्डिंग ये था कि इन्वेस्टिगेटर्स से बात की जाए और हमारी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई कमियां हैं तो उनको सुधारा जाए। तो इस थर्ड फेज में हमने 100 से ऊपर इन्वेस्टिगेटर हर जिले से बुलाए थे, हर रैंक के, और साथ में हमने अपने प्रोसिक्यूटर्स और कुछ लॉयर्स हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बुलाए थे जो इन केसेस में डील करते हैं सर। तो इसमें बहुत खुल के डिबेट्स भी हुए और एक बहुत लाइव इंटरेक्शन हुआ, जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी समस्याएं बताई और जो उनकी समझ से प्रोसेस होना चाहिए वो बताया, और प्रोसिक्यूटर्स ने उसके करेक्शन के मीन्स और मेथड्स बताए, और लेटेस्ट लॉ हमें अपडेट्स दिए गए। तो इसका हमें जो फ़ायदा हुआ वो ये कि हमने उसी दिन, जैसा वहाँ अनाउंस किया था, तय करके एक चेकलिस्ट, जो अपडेटेड चेकलिस्ट है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बनी है, अपडेटेड एंड करेक्टेड चेकलिस्ट प्रोसिक्यूटर्स के साथ मिलके बनाई।
और ये चेकलिस्ट हमने एक किताब के छोटी सी जो किताब होती है जिसको आप पॉकेट में डाल के पॉकेट बुक के रूप में पब्लिश करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ इसका भी एक ऐप बनवा रहे हैं सर। जैसा मैंने विजिलेंस में फरवरी में ऐप बनाया था कि स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन में आप एक स्टेप को टिक करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, सो दैट देयर इज जीरो एरर इन इन्वेस्टिगेशन। तो ये ऐप आजकल बन रहा है, और जिसमें 10,600 से ऊपर बच्चे जुड़े थे, वो फर्स्ट फेज में जितने बच्चे फिल्टर आउट हुए उनका जिला स्तर पे कॉन्टेस्ट ऑफलाइन हुआ, ताकि पहली वाली जो इनकी रिस्पॉन्सेस थी उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सेस, सर यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो दिस, चैट जीपीटी से भी। डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है 24 जून को गेटी थिएटर में, जहां ये बच्चे जो फाइनलिस्ट हैं सर, 10 फाइनलिस्ट, 10,000 में से आप सोचिए कितना कंपटीशन फेस करके ये बच्चे आए हैं। 10 बच्चे, 1.5 लाख रुपया फर्स्ट प्राइज है, 1 लाख सेकेंड प्राइज है और 75,000 थर्ड प्राइज है। इसके लिए डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट 24 जून को होगा गेटी थिएटर में। इसके साथ साथ आप सभी को मालूम है हम लोग हर साल जून 26 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एंड नारकोटिक ट्रैफिकिंग के रूप में मनाते हैं। तो 26 जून को मंडे था, आप सब लोग बिजी होते हैं, स्कूलों के बच्चे भी बिजी होते हैं, तो इस बार ये तय हुआ कि 25 जून को, चूंकि संडे पड़ रहा है, एक दिन पहले सबको सुविधा होगी, ट्रैफिक का सबसे कम डिस्टर्बेंस होगा, तो ये 25 जून को मार्क किया जा रहा है। और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है वो ये कि हम लोग बात कर रहे थे सभी स्टेक होल्डर्स से, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, जिन्होंने सबने हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया। तो हम लोग को लगा कि कहीं पे टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो हमारा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है स्टेट का। अगर कहीं स्टेट की बदनामी होती है तो टूरिज्म इफेक्ट होता है, और टूरिज्म को स्टेट की, मेरा ये पर्सनल मानना है सर, आई कॉल इट अ विजिटिंग कार्ड ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट का इम्प्रेशन है वो टूरिज्म से बनता या बिगड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है उसके चलते स्टेट का टूरिज्म अफेक्ट हो जाए। तो मैंने माननीय वाइस चेयरपर्सन श्री बाली जी से इसके बारे में बात की, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि मेरे बात खत्म करने से पहले ही सर ने कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ पार्टनरशिप करके इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। इसके लिए मैं इनका एक बार फिर अपनी ओर से, अपने डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर, कि हम लोग को किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अब इतना enthusiastically, that's our fault that we did not expect this kind of a response। तो हमारे मैराथन के लिए भी सर को पार्टनर बने, और इन्होंने कहा कि आगे भी जो ये मुहिम चलेगी उसको हमने एक टैगलाइन भी दिया जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ड्रग फ्री सेफ एंड ग्रीन हिमाचल। तो उस जो हमारी मुहिम में हमारा साथ देगा टूरिज्म डिपार्टमेंट, एंड इट इज़ अ वेरी हैप्पी जंक्चर इन अ फाइट। जो हमारा ये प्रभाव है, जो मुहिम है ड्रग्स को वाइप आउट करने की हिमाचल प्रदेश से, उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे साथ है। तो सर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक हमारी जो हार्मनी ऑफ द पाइन्स नाउ इंटरनेशनली फेमस टीम है, इन्होंने प्रभाव पे एक गाना बनाया है, उसको आप लॉन्च करें आज की डेट में, और फिर हम आपसे सुनना चाहेंगे हाउ इज टूरिज्म गोइंग टू पार्टनर विद अस। थैंक यू सो मच सर। विजय सर से प्रेस कराएंगे बटन। I think the launch would be, please launch it, please launch it. You people have done so much, वो प्रेस कराने से बेटर आप लोग
विजय, आप लोग सर से मिलने आ आए? सकती है। सर से मिलने आए आप इसने लोग लॉन्च सब? किया है टीम। आप लोग पीछे जा। मैडम सतवंत अटवाल जी, श्री अभिषेक त्रिवेदी जी, हमारे टूरिज्म के एमडी श्री अमित कश्यप जी और प्रेस के जितने भी बंधु यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने समय निकाला और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। ये जगह चुनी ही इसलिए गई थी कि आप लोगों के लिए सहूलियत हो, आप लोग सब आराम से पहुंचे और कहीं ना कहीं टूरिज्म की पार्टिसिपेशन भी दिखे। प्रभाव वाइप आउट एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी सोच जिसको लेके हमारा देश आगे बढ़ रहा है, एक ऐसी सोच जिसको लेके मैडम सतवंत अटवाल ने एक मुहिम को आगे बढ़ाया और एक ऐसा मुहिम बनाया जिसके अंदर बच्चों को इन्वॉल्व किया, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, स्टेक होल्डर्स जो पेरेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया, लोगों को इन्वॉल्व किया, ऑफलाइन ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग कैंपेन के द्वारा लोगों को इन्वॉल्व किया गया ताकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो कि ड्रग्स जो है वो कितने हानिकारक है, ड्रग्स जो है वो किस तरह से पूरे प्रदेश को, आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं। जो आज कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो आज कहीं ना कहीं परिवार है, बहुत परेशान है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, रोजगार की दिक्कत है, परिवार की दिक्कत है, घर के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं और ये जीवन में हमेशा से थी। पर कहीं ना कहीं ये एक इजी मोड है, अपने आप को लोगों को लगता है कि एक जगह अपने आप को आप किसी एडिक्शन में घुस जाए और कहीं ना कहीं आप इसमें जाके अपने आप को भूल जाएं और जो आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, शायद इससे निकल जाएंगी। पर कहीं ना कहीं समझने में फेर है और आदमी समझ नहीं पाता कि इससे परेशानियां शुरू होती हैं, जिंदगी तबाह होती है, परिवार तबाह होता है, आने वाली पीढ़ी तबाह होती है और एक ऐसी चीज को मुहिम बनाना जो एक सोसाइटी के लिए, जिंदगी के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और सबसे ज्यादा हानिकारक चीज जो एक इंसान के लिए है वो ड्रग्स है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को तबाह करता है, आपके दिमाग को तबाह करता है, आपके सोचने के दायरे को तबाह करता है और इस चीज के ऊपर सोच, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो साथ में ये भी देखता है कि इंसानियत, इंसान, परिवार, अगर परिवार खुश है तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर है। अगर दिक्कतें नहीं है यूथ को तो वो हमेशा संतुलित दिमाग के साथ एक अच्छा काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट में वो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं पूरे महकमे ने और सतवंत अटवाल जी की टीम ने, पुलिस के पूरे महकमे ने ये सोचा कि हमें इस मुहिम को सबसे आगे लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा सतवंत अटवाल जी को और इनकी टीम को कि आप लोगों ने इस तरह से इतना मिटिकुलस आप लोगों ने काम किया, छोटी से छोटी चीज को सोचा, छोटी से छोटी चीज को आगे लेके गए और हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच हमेशा से ये रही, आज नहीं, जब वो यूथ कांग्रेस में थे, जब वो पीसीसी में थे,
मैंने बतौर जनरल सेक्रेटरी उनके साथ यूथ कांग्रेस में काम किया। मैं उनका यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी था यूथ कांग्रेस में। पीसीसी में भी मैं उनका यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी था। और आज भी जब उन्होंने कैबिनेट मंत्री रैंक दिया मुझे और साथ में चेयरमैन बनाया टूरिज्म का, तो बहुत यूथ को आगे लेके जाने का उन्होंने काम किया। मैं उनकी सोच को जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी सोच जो है एक आम आदमी की पीड़ा को जानने वाली सोच है, उसको पहचानने वाली सोच है, उसको मानने वाली सोच है। और कहीं ना कहीं आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति बैठा है, उसकी पीड़ा क्या है उसको जान के, पहचान के, उसको मान के उसका निवारण करने की सोच है। क्योंकि एक गरीब परिवार से आए हैं, एक आम परिवार से आए हैं, एक जानते हैं कि जो थल पे जो दिक्कतें हैं वो क्या है। और अगर आप लोग सारे सोसाइटी में बहुत रुतबा रखते हैं और आप सारे सोसाइटी के लिए डिलीवर कर रहे हैं। आप सबको पता है कि आज सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत ड्रग्स है। और जब मैडम सतवंत अटवाल जी ने हमसे बात की और अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, इंसान की भी क्रेडिबिलिटी होती है। ये बोल रहे थे कि मैंने बहुत जल्दी इनको कहा कि मैं करूंगा। सबसे पहले तो जब ड्रग्स का नाम आया और नो टू ड्रग्स की बात आई और ड्रग्स के अगेंस्ट एक काम जो कि सिर्फ मेरा या मैडम सतवंत अटवाल का काम नहीं है, ये आप सबका काम है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे परिवार में हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों के बच्चे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसकी तरफ जा रहे हैं। और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना पुलिस का मेन काम है। कहीं ना कहीं ड्रग से आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ता है। और मैडम सतवंत अटवाल जी ने उससे वाइडर विजन दिया कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर स्टेट के लिए हो, उसी से टूरिस्ट आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा अगर एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। अगर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, हम बहुत अच्छे होंगे पर इस कमरे के अंदर अगर 5 ड्रग एडिक्ट बैठे होंगे और 5 लोग उल्लंघन कर देंगे तो कहीं ना कहीं सारा का सारा ये शो जो है वो मैस हो जाएगा। तो ये जो विजन था, ये बड़ा बेहतरीन एक सोच थी। और जैसे ही मैडम ने कहा कि क्या टूरिज्म इसमें कुछ करना चाहेगा, मैंने कहा सिर्फ इस कैंपेन के लिए नहीं, आपका जितना कैंपेन आगे तक चलेगा, टूरिज्म आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। मैंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बात की और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि 1 सेकंड से पहले, मैंने तो तब भी 1 मिनट लिया था, उन्होंने तो 1 सेकंड लिया। मैडम सतवंत जी वहां पे थी। मैंने कहा कि ये चीज करना चाह रही है पुलिस, मैडम सतवंत जी का ऐसा विजन है। और उन्होंने 1 सेकंड में कहा कि आप आगे बढ़िए। सबसे पहले हमने उन बच्चों के बारे में सोचना है जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, परिवारों के बारे में सोचना है जो परिवार इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो आज टूरिज्म यहाँ पे बैठा है, बतौर चेयरमैन टूरिज्म का मैं बैठा हूँ, मेरे एमडी साहब अमित कश्यप जी यहाँ पे बैठे हैं। और इस आइडिया, इस सोच, इस संकल्प के साथ पूरी तरह खड़े होने के लिए बैठे हैं। ये बताने के लिए बैठे हैं कि सिर्फ टूरिज्म नहीं, हिमाचल प्रदेश के हर डिपार्टमेंट को इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। और दिस शुड बी वाइडर। संकल्प जो है ये हिमाचल का है, सोच जो है ये हिमाचल की है, प्रभाव जो है वो हिमाचल का है। और हिमाचल के हर महकमे को इसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं आपको टूरिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा जो हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा। अमित कश्यप जी और मैं बैठे थे और हमने विस्तृत तौर पर चर्चा की कि ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं और इस कैंपेन को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना जरूरी और इतना बेहतरीन जो राज्य है, जो ऐसा राज्य है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी जिस देश की है, उसके अंदर सबसे बेहतरीन हिल स्टेट है। और ऐसा हिल स्टेट है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं तो उनकी अपनी दिक्कतें हैं, वहां पे नक्सलाइट है, वहां पे अलग दिक्कतें हैं, टेररिज्म है। अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाएं तो वहां पे भी टेररिज्म है। अगर आप उत्तराखंड चले जाएं तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से आया हुआ उत्तराखंड एक स्टेट है, वहां पे
जो कल्चर है वो हिमाचल से अभी भी भिन्न है। सिर्फ एक स्टेट 100 करोड़ से आबादी जो ऊपर है जिस देश की, उसके लिए एक हिल स्टेशन पूरे इतने करोड़ों लोगों के लिए बचता है, वो हिमाचल है। तो हिमाचल की टूरिज्म की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में भी जो हमारी आबादी है उससे कई ज्यादा टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है। हमारी हिमाचल की आबादी से कई ज्यादा टूरिस्ट हिमाचल में आता है और उनको एक अच्छा वातावरण मिले, उनको अच्छी स्टेट मिले, एक ऐसा मुहिम मिले। जरूरी नहीं है कि आप कितना उसके ऊपर इंपैक्ट ला पाते, आप कम से कम प्रयास कर रहे हैं। और वो इंपैक्ट जब आप प्रयास करते हो तो चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, वो प्रयास से ही इंपैक्ट आना है। अगर आप ये सोच रख दो कि मुझे प्रयास ही नहीं करना है, तो वहीं का वहीं समस्या रह जाएगी और वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए टूरिज्म ने ये निर्णय लिया कि हमने इस प्रयास के साथ पूरी तरह से पार्टनरशिप करनी है, हमने इस प्रयास के साथ खड़े होना है। और सबसे पहले हमने ये डिसीजन लिया कि जो प्रयास है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अब शुरू करेंगे। आपके यहाँ पे मैराथन होनी है, यहाँ पे बच्चों ने दौड़ना है, स्टूडेंट्स ने दौड़ना है। यहाँ पे इस प्रभाव को और आगे गति देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होने हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि टूरिज्म के होटल्स में हम ये प्रोग्राम कराएंगे और कहीं ना कहीं जो हमारे हजारों एम्प्लॉयज हैं वो भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे। हमारे हजारों एम्प्लॉयज जो हैं वो इस प्रोग्राम के साथ अलग अलग तरह से जुड़ेंगे, जहां पे आप उनको हम लोग we can start with videos in our rooms. We can have tent cards, information cards on our tables. अगर आप इस रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपको नो टू ड्रग्स का और प्रभाव का और टूरिज्म की एक सोच का, एक विजन का कि हमें ड्रग्स क्या करते हैं हमारी जिंदगी के साथ, कितना बड़ा दुख देते हैं हमारे परिवार को। जब परिवार चला जाता है, परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी चिराग जब चला जाता है तो उसके पीछे जो वो पीड़ा छोड़ जाता है वो कितनी बड़ी पीड़ा होती है। एक ऐसी सोच को आगे लेके जाना है, क्योंकि ड्रग्स को सबसे पहले तो हमें उन परिवारों की मानसिकता, वो परिवार जो पीड़ा झेल रहे हैं, वो परिवार जिस परेशानी से गुजर रही है, वो ड्रग एडिक्ट को अबेंडन कर देती है, जबकि उनके प्रति हमको और सिंपैथेटिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अबेंडन कर देंगे, अगर आप उर्धंग करेंगे, अगर आप जोर जोर से बोलेंगे उस परिवार को, अगर आप उस बच्चे के घर के बाहर जाके या उस बच्चे को अगर आप कहीं ना कहीं परेशान करेंगे या उसको आप ड्रग एडिक्ट बोलेंगे, तो वो बच्चा उसके अंदर और ज्यादा घुस जाएगा। उसके लिए ड्रग एडिक्ट को बाहर निकालने के लिए अलग अलग सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस है, डॉक्टर्स का काम है, उसके साथ कहीं ना कहीं प्रभाव को जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रभाव को हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बहुत बड़े ढंग से जुड़ना पड़ेगा और तभी ये कैंपेन जाके बड़ा हो पाएगा। क्योंकि आप जब उनको आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को मिलती है और पुलिस जो है वो इंफॉर्मेशन का ही सबसे बड़ा एक इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन द स्टेट। सो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे ये बच्चा जो है ये परेशान है और ये बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है, और उन बच्चों को कहीं ना कहीं उस रिहैबिलिटेशन सेंटर या ड्रग फ्री सेंटर या कहीं ना कहीं मेडिकल एड के साथ जोड़ना है, और आप उनकी सूची बना के हेल्थ डिपार्टमेंट को देंगे या उन एनजीओ के साथ आप जुड़े हैं। मैं पढ़ रहा था बहुत सारी एनजीओ को आपने ऑलरेडी जोड़ा है, और मुझे लगता है कि उस तरह का काम करने की जरूरत है कि उन बच्चों को सिंपैथेटिक बिहेवियर से हमें वहां पे एक आपके हर पुलिस स्टेशन में अगर एक छोटा सा सेल बन जाए जहां पे लेडीज या जो पुलिस के जो हमारे नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको एक सिंपैथेटिक, एक प्यार से बैठ के भी समझाएं कि आप लोग किसी गलत चीज में फंस गए, और एक मैनुअल ऐसा पेपर बना हो जिससे वो बता पाए कि आपकी जिंदगी में ये करने से ये होगा, आगे जाके ये होगा, आगे जाके आपकी जिंदगी ये होगी, और इसका जो लास्ट जो आपका एक्शन होना है जिंदगी का, या लास्ट चीज जो होनी है कि आपने इस दुनिया से चले जाना है और पीछे इतनी बड़ी पीड़ा छोड़ जानी है। जब ऐसा मैनुअल बन जाएगा और पुलिस वाले अपने आप बैठ के समझाएंगे, टूरिज्म भी बैठ के कुछ ना कुछ करेगा, मुझे लगता है उससे बहुत बड़ा एक
फायदा होने वाला है। इससे आगे बढ़ के मैं अमित कश्यप जी से बात कर रहा था कि हम और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैडम, मुझे आपसे इसके ऊपर बहुत राइटअप चाहिए होगा। हम टूरिज्म भी इसके साथ बैठ के काम करेंगे, आपके साथ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। हम अपने होटल्स को और अपने रेस्टोरेंट्स को आपके साथ, आपकी मुहिम के साथ जोड़ना चाहते हैं, जहां हम कुछ ना कुछ लिख के भी बनाएं कि इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। हम जहां पे हमारे रूम्स होते हैं उसमें टीवी होता है, टीवी में छोटी सी वीडियो फिल्म आप लोगों की चलाएं कि प्रधाव किस चीज का कैंपेन है और प्रधाव का क्या मतलब है कि हमको ड्रग्स को वाइप आउट करना है। कहीं ना कहीं नो टू ड्रग्स और क्लीन हिमाचल, ग्रीन हिमाचल हम तभी लोगों को यहाँ ला पाएंगे जब लॉ एंड ऑर्डर इस बेहतर होता चला जाएगा। और देश में आज भी हम सबसे बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर के अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को देखें तो वी आर द बेस्ट इन द कंट्री। बट इसको हम अगर एक ऐसा आइडल प्रदेश बना देंगे तो यहाँ पे इतना टूरिस्ट आएगा कि हम लोगों को अपनी कैपेसिटी जो है वो 10 गुना और करनी पड़ेगी। इससे आगे बढ़ के मैं एक चीज की और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैडम, कि अगर आपको लगे कि रिहैबिलिटेशन के टाइम बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं एक रिहैबिलिटेशन में आ गया और रिहैबिलिटेशन में आके मैं यहाँ पे शायद मेरे को ड्रग्स की ऐसी आदत लग गई है कि मैं एक रिहैबिलिटेशन में रह रहा हूं, वो उस ढांचे से बाहर नहीं निकल पाता। तो हम टूरिज्म आगे बढ़ के एक और चीज करना चाहता है। हम चाहते हैं कि मैं और अमित कश्यप जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग आपके पास एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि हम आपको रूम दे दें और वो रिहैबिलिटेशन का एक प्रोसेस हो कि एक दिन वो हमारे होटल में आके भी अपने परिवार के साथ रहे, ताकि उसको ये लगे कि हम लोग सिर्फ ड्रग से निकल नहीं रहे। ड्रग से निकलते समय जब उसका जो लास्ट फेज है उसके अंदर जब बच्चा उससे निकल जाए या उसके रिहैबिलिटेशन में आ जाए, तो रिहैबिलिटेशन में उसने कहीं जाके रहना है तो वो जाके हमारे होटल के रूम में रहे और होटल के रूम उसको सर्विस दे। और जब वो सर्विस उसको मिलेगी, उन बच्चों को मिलेगी, तो मुझे लगता है वो बेहतरीन अपने आप को महसूस करेंगे। और हम उसके लिए अपने होटल में कुछ रूम प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल रख सकते हैं। उसके साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है ताकि सिक्योरिटी होटल को मिलती रहे। और मुझे लगता है रिहैबिलिटेशन में जब बच्चा पहुंचता है तो वो बिल्कुल काफी हद तक ठीक हो चुका हो जी। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। और जो आपको और भी चाहिए हमसे, ड्रग्स एक ऐसी समस्या है जिससे लड़ने के लिए मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि सोसाइटी में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया में आके सबसे पहले अगर कोई काम करना है, आप जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं करो, अगर एक जिंदगी भी आपने बचा दी तो आपने जिंदगी में अपना काम कर दिया। और मुझे लगता है इस मुहिम के साथ आप एक नहीं अनेकों जिंदगियां बचा पाएंगे। और मैं पूरी तरह से, मेरी पूरी टीम, पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट आपके साथ चट्टान की तरह इस मुहिम में खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने यहाँ पे वक्त दिया आने का और हम सबको सुनने का। आज मैडम सतवंत अटवाल की एक जो उनका मुहिम है उसके ही हौसला अफजाई के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। मैं भी यहाँ पे आज इसीलिए आया, कल वापस गया कांगड़ा और आज वापस पहुंचा, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये टूरिज्म और पुलिस की पार्टनरशिप जो एक नया दौर, एक नई सोच, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सोच, मैडम अटवाल जी की सोच और मेरी सोच और हमारे पूरे डिपार्टमेंट्स की सोच जो आज इकट्ठी हो रही है, मुझे लगता है ये आगे जाके एक अच्छा चेंज लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल। I think they'll like to ask you. Thank you so very much, sir. मैं इससे पहले कि आप सवाल पूछें, अपनी ओर से और अपने डिपार्टमेंट की ओर से, चूंकि ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स CIT में है और ADG लॉ एंड ऑर्डर मेरे बेटर हाफ भी हैं, तो मैं उनकी तरफ से भी एक कमिटमेंट कर सकती हूँ कि जो आपके आदेश आज आपने दिए, हम लोग राइट अप्स भी देंगे और आपके साथ बहुत इंटेंस वे में कोलैबोरेट करेंगे हम लोग, ताकि वी मेक द स्टेट अ बेटर प्लेस टू लिव इन। Thank you so very much for your partnership. And would you also like to announce the marathon on the 25th? Ma'am, you will announce. It is we are with you for anything you do, and for the entire campaign.
wherever you want us, we are going to be with you. कश्यप जी, सर आपका सबसे मेजर काम रहेगा, जी सर क्योंकि आप एमडी हैं टूरिज्म के, तो ये कैंपेन के बारे में मुझे लगता है कि हर जगह जो भी विल बी पार्टिसिपेटिंग सर, कोई उसमें इशू no, we will not be participating, sir. We will be partnering, sir. And you are going to be the main person who's going to take this baton आगे as a MD of tourism. मुझे लगता है आपका और डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा काम रहेगा, और उसके अंदर मुझे पूरा यकीन है कि अमित कश्यप जी की लीडरशिप में टूरिज्म बेहतरीन काम करेगा और इस मुहिम के साथ बेहतरीन तरीके से जुड़ेगा. Thank you, sir. So, with your permission, I would like to announce that June 25th, 7:30 is the marathon. इस मैराथन का थीम हमने इस बार रखा है वाइप आउट ड्रग्स, और यहीं रिज पे गवर्नर साहब इसको फ्लैग ऑफ करेंगे. 10:30 बजे तक सारे रनर्स ख़त्म करके इस दौड़ को, जो कि 21.5 किलोमीटर्स की हाफ मैराथन है, मिनी मैराथन 10 किलोमीटर्स, ड्रीम रन 3 किलोमीटर्स. और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी यहाँ आने से पहले, तो मोस्ट लाइकली सर वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें. तो दैट इज अ डायनामिक चीफ मिनिस्टर, एंड ऑलरेडी आई थिंक वी हैव गॉट अ अफर्मेटिव फ्रॉम 2 ऑफ आवर मिनिस्टर्स, और शायद आप भी हमारे साथ इसमें ड्रीम रन में तो हम लोग शायद सब दौड़ पाएंगे. तो आप लोग सभी उस दिन भी आमंत्रित रहेंगे, और 24 तारीख को भी आप लोग सब आमंत्रित हैं, क्योंकि स्टेट के बच्चे पांगी से लेके सांगला तक के बच्चों ने इसमें पार्ट लिया. पूरे प्रदेश से बच्चों ने पार्ट लिया, और 10,600 बच्चों में से अब 10 बच्चे चुन के आए हैं सर, जिनका उस दिन डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होगा, और प्राइजेस 25 जून को सीएम साहब ही देंगे. तो इस 25 जून को ऑफ कोर्स टूरिज्म बिकम्स एक्टिव पार्टनर, लेकिन आज से ही हमारी पार्टनरशिप शुरू है, और आपने देखा होगा हम लोग लोगोज एंड टूरिज्म के अनफॉरगेटेबल हिमाचल के साथ ही आगे आज के बाद बढ़ेंगे सर. Thank you so much. थैंक यू कश्यप जी, will you like to say that tourism उस दिन क्या क्या करेगा होटल्स के अंदर? सर आपने उसका उल्लेख कर ही दिया है, और सर से मेरी जो चर्चा हो रही थी अभी आने से पहले, तो जितने भी बिंदुओं के ऊपर सर ने बताया, और जैसे जैसे समय बीतेगा और कैंपेन आगे बढ़ेगा, जो भी आवश्यकता और भी रहेगी टूरिज्म की, तो विल बी सर एक आप और मैं बात कर रहे थे कि जिस दिन ये कैंपेन होगा उस दिन जितने होटल्स हैं उसमें हमारे होटल्स के अंदर लोग इस कैंपेन को वहाँ पे बैठ के क्लीन ड्राइव शुरू करेंगे, सफाई की ड्राइव शुरू करेंगे, टी शर्ट्स पहनेंगे इस नो टू ड्रग्स की. वो आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? हमारे एक मिनट रुकिए, प्लीज लीजिए. सर प्रथम तो मैं मैडम अग्रवाल का भी धन्यवाद करना. फुल इनिशिएटिव जो है अगेंस्ट ड्रग्स जो इन्होंने लॉन्च किया है. आप सबको भी विदित है, जब मैं यहाँ पे डीसी था शिमला में, तो बहुत हमने भी जो है इसमें मुहिम चलाई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया, तो जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह थे, और पेरेंट्स को भी जो है हमारी टीमें जाके वहाँ पर एड्रेस करती थी. ये एक ऐसी घिनौनी बीमारी है, परंतु जो इसमें एडिक्ट हो गया या इसका सेवन करना शुरू किया, उसको बड़े एक संवेदनशील तरीके से उनको जो है ट्रीट करना पड़ता है. आपको जो है जितने भी टेलीविजन से जो आशियाना ऐसा जो रेस्टोरेंट है और अन्य रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर भी इसी प्रकार से होगा. रूम्स में जो है आपके इंडिकेटर्स रखे जाएंगे, से नो टू ड्रग्स, या कोई भी आप जो एक मैसेज वहां पर लगवाना चाहते हैं वो वहां पर लगाया जाएगा. और रेस्टोरेंट्स की जितने भी टेबल्स हैं उसके ऊपर इस प्रकार से लगाया जाएगा. और जिस दिन ये लॉन्च हो रहा है, ऑलरेडी जो है HPTDC के जितने मुलाजिम हैं, इनको हमने जो है जितने भी कॉम्प्लेक्स इंचार्जेस हैं उनको हिदायत दे दी हुई है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. वहाँ पर जो है सफाई का जो है अभियान वहाँ पर किया जाएगा. आने वाले वक्त में जो है उनको जो टी शर्ट्स वगैरह हैं वो भी जो है दी जाएंगी. जितने हमारे टूरिज्म एमडी बैठे सेवा होनी शुरू होगी. और सर ने जैसे बोला, जैसे आप सबको पता है कि डी एडिक्शन एक मुख्तलिफ चीज है रिहैब से. रिहैब जो है लास्ट स्टेज है, जब आप डी एडिक्शन से बाहर आ जाते हैं, तो उसको जो भी उसमें उस अवस्था से निकल के आए हैं और रिहैब में उसको थोड़ा सा और प्रोत्साहित करने के लिए जो है सर से मैंने चर्चा की थी कि वो हमारे जितने होटल्स वगैरह हैं अपने परिवार के साथ जाके वहाँ कुछ समय बिता सकते हैं, क्योंकि एक चेंज जो है उसका हो पाए. तो ये तो अभी जो है पहल है, और आने वाले समय में
जितने आपके और सुझाव क्लीन ड्राइव जो है उसमें हमारे सारे एम्प्लॉयज जो हैं तो उसमें शरीक होंगे। जितने हमारे 1700 एम्प्लॉयज हैं ऑलरेडी उनको जो है हिदायत दे दी गई है कि उस दिन जो है इस कैंपेन में वो पार्टिसिपेट करें। हर जगह वी विल हैव द प्रेस टू बी कॉल्ड इन एवरी होटल वेयर इस ड्राइव को हम शोकेस भी करेंगे कि हम लोग ये ड्राइव कर रहे हैं।